हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन कमेंट पे मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, लेकिन शर्त यही है कि बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि आपको एक टॉपिक आता है, आपको एक लॉ आता है, लेकिन उस लॉ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको अगर पूरा क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉ से रिलेटेड, थियरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दो चीजें पढ़ी थी। आज उन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही नीट, जी और एम्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, तो कूलम बोलता है, कूलम्स लॉ, ये लॉ होता है, कूलम बताता है कि दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस के ऊपर जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो फोर्स KQ 1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दिया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, यहां Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं जो सेम या अपोजिट नेचर के हो सकते हैं और R इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। K जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर K के ऊपर ही होगा। ठीक है, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें अगर मेरे पास में दो या दो से ज्यादा चार्जेस का एक सिस्टम है, एक निकाय है, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस कितना फोर्स डालते हैं, दैट मींस उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, ये मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मिलता है। तो यहां मैं F नेट फोर्स निकालता हूं किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर। समझ में आया? तो आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, साथ ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो मैंने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है और मेरी फर्स्ट कैटेगरी है न्यूमेरिकल्स ऑन पॉलीगन। तो पॉलीगन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पॉलीगन्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में क्या आता है, तो मैं सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप इस चीज को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और फिर धीरे 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 हम टफ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस आएंगे वो नीट और जी के क्वेश्चंस होंगे। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के A, B और C तीन वर्टेक्स हैं, इस पे प्लस Q चार्ज है, यहां भी प्लस Q चार्ज है और यहां भी प्लस Q चार्ज है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स जो है वो AA होंगी और यहां एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। फाइन, मुझे निकालना है C के ऊपर जो चार्ज प्लस Q है, इसके ऊपर नेट फोर्स जो A और B का रिजल्टेंट इफेक्ट होगा। मतलब मुझे निकालना है, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट C। मतलब क्या करना है मुझे, जो C पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज प्लस Q है, इसके ऊपर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। समझे दोस्तों? कैसे निकालेंगे? अभी 2 मिनट में निकलता है। देखो, सेम चार्ज है तीनों, तो सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये पॉइंट C है ना, तो फोर्स ऑन C
ड्यू टू ए, FCA हो गया। सेम चार्ज है, रिपल्शन होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये हो गया। क्लियर है? अब वैल्यू निकाल लो। तो कूलम्स लॉ लिखा हुआ है मेरे पास में, यहां Q, ये Q, तो ये हो जाएगा, ये भी Q, ये भी Q, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यहां पे भी Q डिस्टेंस ये है तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोनों फोर्सेस बराबर आ गए, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, तो एक तो ये फोर्स हो गया और एक ये फोर्स हो गया, ये भी F मान लेता हूं और मैं ये भी F मान लेता हूं, दोनों फोर्स FF है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अब दोस्तों जब भी फोर्स बराबर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कहां से जाएगा, मिड में से। When both forces are equal, then the resultant coming from the middle of that या middle of both forces means यहां से इसका रिजल्टेंट जाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F of R is equal to अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू हाफ से हाफ कैंसिल, ये आ गया मेरा रूट 3F स्क्वायर या F रूट 3। क्लियर है? और F की वैल्यू मेरी ये है, तो मैं F की वैल्यू यहां पुट करूंगा, तो रिजल्टेंट आ गया मेरा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। एकदम हलवा, एकदम लड्डू न्यूमेरिकल, ठीक है। चीज समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। और ये अगर आपसे पूछे कि रिजल्टेंट फोर्स कितने डिग्री पर आएगा, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है ना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स किस पे आएगा 30 डिग्री के ऊपर। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर आपने तो तीनों चार्ज प्लस ले लिए, अगर यहाँ पे कोई एक या कोई दो चार्जेस अपोजिट हो और एक चार्ज सेम हो तो वो न्यूमेरिकल कैसे होगा? फटाफट देखो, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। चीज एकदम क्लियर रखना है ना। और दोस्तों मेहनत जरूर करना, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं खुद मेहनत करता हूं, ठीक है, आप भी करना। सेकंड न्यूमेरिकल, ये देखिए, ये ट्राइंगल है अपना, ठीक है। अब देखो यहां मैं रख देता हूं प्लस Q चार्ज, ये वर्टेक्स मान लेता हूं मैं A, ये मान लेता हूं B, ये मान लेता हूं C। यहां मैं रख देता हूं या यहां मैं रख देता हूं माइनस Q चार्ज, यहां मैं रख देता हूं प्लस Q चार्ज, यहां मैं रख देता हूं प्लस Q चार्ज, ठीक है। तो मुझे निकालना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर मुझे इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। चीज क्लियर है आपको? तो अब देखो अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस है तो यहां क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये दोनों भी अट्रैक्शन होगा तो ये भी इधर आ जाएगा, ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्लियर है? चलिए ये इसका मैंने डायग्राम बना लिया, ये अगर ए पॉइंट है तो ये मेरा दो फोर्स हो गया, ठीक है। मैं देखता हूं कैसे होगा। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, तो कूलम्स लॉ से निकालेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गई, ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए,
रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ, यहां भी 60 डिग्री हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वही सेम आएगा एफ रूट 3, या एफ की वैल्यू रखेंगे अपन तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3, ये आपका एफ ऑफ आर हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं अगर देखूं तो ये मेरा 30 डिग्री के ऊपर मिलेगा, मतलब प्लस चार्जेस या माइनस चार्जेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चीज समझ रहे हो? और एक चीज और है कि फॉर्मूले में ये कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, कई मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने प्लस या नेगेटिव माइनस मतलब साइन नहीं दिया। तो बच्चों जब भी हम फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसमें हम नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिख देना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। थैंक यू करने के लिए क्वेश्चन। चलिए अब मैं लेता हूं स्क्वायर। ये मेरा कोई स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ठीक है। यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और ये पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी, मतलब डी के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर इन तीनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कितना होगा ये पूछ रहा है। तो डी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर जाएगा। फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी ड्यू टू सी, ठीक है। और ये इस तरीके से यहां पे डायगोनल हो जाएगा। ये एच ए है स्क्वायर है ना, ए है और ए है, तो ये इसकी एच कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हो ना, ए रूट 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को रूट ले लें तो ए रूट 2, ये इसका डायगोनल हो गया ए रूट 2। समझ में आया? तो और यहां पे जो इसकी वजह से चार्ज होगा वो चार्ज की डायरेक्शन होगी ये, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। तो ये तीन फोर्सेज हो गए आपके, हो गए। तो अब एक एक करके निकालो। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, तो कूलम्स लॉ लगा दे यहां पे। तो कूलम लॉ क्या कहता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लेने हैं, पहले भी बोल चुका हूं आपको, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये अपन निकालते हैं तो देखो एफ ऑफ डी ड्यू टू ए, के ये क्यू तो क्यू स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए रूट 2, तो यहां पे अपन लिख देंगे ए रूट 2 का होल स्क्वायर, या इसको मैं लिख दूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इसमें देखो ये दोनों फोर्सेस बराबर आ रहे हैं और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। एक फोर्स हो गया मेरा F, एक फोर्स हो गया मेरा F। तो रिजल्ट जब दोनों फोर्स बराबर हो तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, एकदम मिड में से, ये F ऑफ R हो गया। और रिजल्टेंट अगर मिड में से जाएगा तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, F ऑफ R बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच का 90 डिग्री। तो अब यहां से निकाल लो आप, ये हो जाएगा मेरा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहां पे आ गया मेरी ये एफ ऑफ रूट 2। तो रिजल्टेंट मेरा हो गया एफ ऑफ रूट 2। अब देखो एक चीज देखो यहां पे कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आ रहा है इस डायरेक्शन में, और ये भी कितना आ रहा है एफ रूट 2। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना है अपने को इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ नेट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो, एफ डीबी प्लस उनका सबका वेक्टर सम होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ डीबी प्लस एफ ऑफ डीसी प्लस एफ ऑफ डीए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अपन ने निकाल लिया, एफ आर वो कितना आ रहा है अपना एफ रूट 2। तो यहां पे हो गया एफ ऑफ रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, यहां से इक्वेशन 3 से रख देंगे। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ की वैल्यू है मेरे पास में कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू आ गई रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया एफ ऑफ नेट किस पे, डी के ऊपर। ठीक है, तो ये स्क्वायर लेकर के अपन ने सॉल्व कर लिया। चीज को क्लियर रखो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज समझ में आएगी। क्लियर है, तो ये एक तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आपको वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस दे दिए जाएंगे और किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर चार्ज पूछेगा नेट चार्ज कितना होता है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब अपन देखेंगे सेकंड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फटाफट पॉज करके उतारो, पानी पीता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स की, कि जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें जब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स दिए हो तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, तो सेंटर पे चार्ज पूछा जाता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कैसे हो, मान लो ये कोई स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, चारों एजेस पे, चारों वर्टेक्स पे इसके प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, और आपसे पूछा है कि सेंटर पे चार्ज कितना होगा, या सेंटर पे जो चार्ज प्लस क्यू है या यहां पे माइनस होगी तब भी कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको, ध्यान दो। ये पूछा है कि ये एक स्क्वायर है जिसके चारों वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है आपको। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, अगर माइनस 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 हो यहां प्लस हो, माइनस 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 हो यहां माइनस हो, प्लस 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 है यहां प्लस है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। ठीक है, और सेंटर के ऊपर चार्ज पूछा है, यहां प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर के ऊपर जो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स है वो जीरो होगा। कैसे, ध्यान दो, ये सेंटर है, अब देखो ये प्लस और ये प्लस, तो इसको ये रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। मैं ये ले लेता हूं ए बी सी डी, और यहां पे ले लेता हूं मैं पॉइंट ओ। तो ये जो प्लस प्लस रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। क्लियर। अब
ए की वजह से देख लो, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपोजिट, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। और ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। तो 4 फोर्स हो गए अपने इस तरीके से, ठीक है। अब इन चारों फोर्स की वैल्यू निकाल लो कूलम्स लॉ से। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ओ डी की, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं आर मान लेता हूं, तो आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी, चारों डिस्टेंस आर होंगी। तो ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यू भी सेम आएगी, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये भी सेम आएगी, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये वाला जो फोर्स है, चारों एफ हो गए ना, अगर मैं चारों फोर्स की वैल्यू सेम मान लूं तो एफ मान लूं, तो ये दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। और ऐसे ही ये इधर जा रहा है तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज, इस क्यू पे नेट फोर्स कितना होगा, एफ ऑफ नेट इज इक्वल टू 0। कब होगा ये, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक, मतलब चारों पॉइंट पे चार्ज चारों पॉजिटिव हो या चारों नेगेटिव हो, समझ गए। अब मैं नेगेटिव चार्ज लेके अगर आपको बताऊं, मान लो ये कोई स्क्वायर है, आप बोल रहे हो सर सेंटर पे अगर नेगेटिव हो तो क्या हो, मैं सोच रहा था आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन चलो मैं कर देता हूं। ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, चारों कोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये अट्रैक्शन होगा तो ये अट्रैक्शन होगा तो इधर जाएगा, इधर अट्रैक्शन होगा तो इधर जाएगा, इधर अट्रैक्शन होगा तो इधर जाएगा, और इधर अट्रैक्शन होगा तो इधर जाएगा, ठीक है। ये पे ओ मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं ए, ये मान लेता हूं बी, ये मान लेता हूं सी, ये मान लेता हूं डी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू, मैं मान लेता हूं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, तो इधर जा रहा है ये, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, एफ ओ ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। चारों की वैल्यू निकाल लो, तो डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए ये डिस्टेंस आर मान लो, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस बराबर होंगी ना, तो आर 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 चारों डिस्टेंस मान लो। चारों फोर्सेस की वैल्यू निकाल लो, तो चारों फोर्सेस क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, तो सेंटर के ऊपर जो एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, सेंटर पे कोई भी चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके ऊपर नेट फोर्स पूछा है तो वो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। सेंटर पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा, ये ध्यान देना हमेशा, ठीक है। सेंटर पर रखे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा। अब अगर यही ट्राइंगल हो मेरा, ठीक है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, या इस बार मैं माइनस ले लेता हूं, देखो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, सेंटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखना है आपको क्या करना है। तो ये चार्ज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बिना सोचे समझे सेंटर के ऊपर चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, माइनस होगा तो इधर अट्रैक्शन इधर रिपल्शन हो जाएगा, इधर रिपल्शन इधर रिपल्शन। अगर अट्रैक्शन प्लस होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा तो जो सेंटर पर रखा चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको। ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अपना, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है मेरा Q, तो यहां पर भी नेट फोर्स क्या होगा, सेंटर पे रखे चार्ज के कारण 0। क्लियर है। तो इस तरीके के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स, की जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स अगर वो पूछे तो वो फोर्स 0 होता है।
एक और पॉज करके लिख लो, एक और नए टाइप का, जब सिमेट्रिक नहीं हो, मतलब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं हो, 3 जगह प्लस चार्ज हो, 1 जगह नेगेटिव हो, या 2 जगह पॉजिटिव 2 जगह नेगेटिव हो, ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा, उस तरीके की न्यूमेरिकल्स अभी हम आगे करते हैं। देखिए अब मान लो जब when charge distribution is not symmetrical, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं हो, तो मान लो ये कोई स्क्वायर है मेरा, ठीक है, इसके 3 वर्टेक्स के ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो सिमेट्रिकल नहीं है, 3 जगह प्लस क्यू चार्ज है, 1 जगह माइनस क्यू चार्ज है। और अब अगर आपसे पूछता है कि सेंटर के ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, कितना होगा। तो यहां पे अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो देखिए किस तरीके से निकालता हूं। ये मेरा तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। चलिए तो देखो, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं थोड़ी दूर के लिए r, ये डिस्टेंस भी मैं मान लेता हूं r, ये डिस्टेंस भी मैं मान लेता हूं r, और ये डिस्टेंस भी हो गई मेरी r, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और रिपल्सिव नेचर का होगा। तो ये मैं मान लेता हूं पॉइंट O, तो ये हो जाएगा F ऑफ O ड्यू टू वर्टेक्स भी मैं मान लेता हूं, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया और ये मेरा D हो गया। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है। दूसरा मैं मानता हूं फोर्स ऑन O ड्यू टू A, तो देखो दोनों सेम चार्ज है, यहां भी रिपल्शन होगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा फोर्स ऑन O ड्यू टू A, क्लियर। अब मैं तीसरा चार्ज जो है मेरा ये है D के ऊपर, तो फोर्स ऑन O, इसकी डायरेक्शन भी दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू D, क्लियर है। लेकिन जो चौथा चार्ज C पे रखा हुआ है ये नेगेटिव है, ये सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, तो ये यहां जो फोर्स लगेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, क्लियर है। तो अब देखो क्या है, अगर मैं इसको एक रफ यहां पे बनाना चाहूं तो ये मेरा इस तरीके से बनेगा। तो फोर्स ये हो गया मेरा FOB, ये हो गया मेरा FOD, ठीक है, ये हो गया मेरा FOA और ये हो गया मेरा FOC। अब देखिए ये इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा, इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। चलिए अब इफेक्ट को कैंसिल कर देगा तो अब मेरे पास सिर्फ ये 2 फोर्स निकालने हैं मुझे, ठीक है। तो चलो पहला फोर्स निकालता हूं मैं FOA, तो FOA की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे कूलम्स लॉ से, FOA K Q Q अपॉन R स्क्वायर, और ऐसे ही FOC की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब ये वैल्यू यहां पे वैल्यू निकाल ली मैंने, दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, और डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स ऐड हो जाते हैं। तो मेरा ये F नेट यहां पे मैं लिख लूंगा F ऑफ OA, वेक्टर सम होता है इनका, प्लस F ऑफ OC, तो ये यहां पे हो जाएगा K Q ओवर R स्क्वायर प्लस K Q ओवर R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 2K Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर आपको R की वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब A की फॉर्म में दे रखा है, मतलब ये स्क्वायर है तो चारों एजेस इसकी A हो गई। अब आपसे वो जो 4 ऑप्शन आते हैं नीट वगैरह के जो एग्जाम देते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मान लो R की फॉर्म में नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो इसको अपन आगे और सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो एज है इसकी A, ये एज A, तो ये डायगोनल जो है
डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी a रूट टू, और हाफ डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी a रूट टू अपॉन टू, यहां से सेंटर से इसकी, ये पूरा a रूट टू हो गया अपना। ठीक है, यहां मैं अगर रफ में बनाऊंगा आपको तो ये a एज है, ये a एज है, तो ये हो जाएगा a रूट टू, और इसका जो हाफ पार्ट है ये वाला, ये हो जाएगा a रूट टू अपॉन टू, मतलब कि a अपॉन रूट टू। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरी a अपॉन रूट टू। तो अगर r की वैल्यू मैं यहां रखूं तो ये हो जाएगा मेरा f ऑफ नेट इज इक्वल टू k टू q ओवर a अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, या ये ऊपर चला जाएगा रूट टू इंटू रूट टू, टू टू जा फोर के क्यू ओवर ए स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आप नीट वगैरह जी आईआईटी के एग्जाम्स देते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको, और सेंटर पे अगर यहां मैं -q चार्ज रख दूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया पहले भी कि जब हम फोर्स निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब हम चार्जेस के ऊपर साइन नहीं लेंगे, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तब हम चार्जेस के ऊपर साइन भी लेंगे। क्लियर है आपको? चलिए अब मैं लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स बताता हूं, उसको फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो। तो अब जो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें वो मुझे थर्ड चार्ज कहां रखें, मतलब थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछता है। कैसे? जब मतलब वो पूछेगा अपने से कि थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब थर्ड चार्ज कहां रखूं। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा। मान लो ये कोई चार्ज प्लस क्यू है, ये कोई चार्ज प्लस 4q है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है। अब ये पूछेगा कि एक तीसरा चार्ज प्लस q मैं कहां रखूं कि इन दोनों उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। समझे कि ये जो दो चार्ज हैं इन दोनों चार्ज के बीच में, साइड में, या मैं तीसरा चार्ज कहां पे रखूं, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, अफेक्ट नहीं होगा। कैसे? अभी बताऊंगा कि मैं तीसरा चार्ज कहां रखूं कि उस तीसरे चार्ज के ऊपर दोनों चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स होता है वो 0 आए, या तीसरे चार्ज की पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। मतलब जहां F नेट 0 होता है उस पोजीशन को मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कहता हूं। क्लियर है? तो कहां रखें? तो देखो अब तीन पोजीशन है, या तो इस जगह रखूं मैं, या बीच में रखूं मैं, या इस जगह रखूं मैं। इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। पहला चार्ज मैं प्लस क्यू का चार्ज यहां रखता हूं, ठीक है। तो यहां रखूंगा तो देखो लाइन ज्वाइनिंग पे रखूंगा मैं, जो दोनों चार्ज, न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स कहां लगेगा, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्ज की जो सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर वो फोर्स लगेगा, तो मुझे इस लाइन के ऊपर ही रखना है फोर्स को। तो या तो मैं यहां रख सकता हूं, तो चलो मैंने यहां रखा, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया यहां पे। अब प्लस क्यू रिपल्शन होगा तो ये चार्ज इसको इधर डालेगा, प्लस 4q प्लस क्यू क्या होगा, रिपल्शन होगा तो ये इधर डालेगा। इसको मैं 1 मान लू, इसको मैं 2 मान लू, तो F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन है तो रिजल्ट जुड़ जाएगा। मतलब F नेट 0 थोड़ी होगा, नहीं समझे भाई। ये प्लस क्यू है, ये 4q है, प्लस 4q है, दोनों सेम चार्जेस हैं। प्लस क्यू को मैंने यहां रख दिया, प्लस क्यू रिपल्शन होगा तो F1 इधर लगेगा, ठीक है। प्लस 4q रिपल्शन होगा तो F2 भी इधर लगेगा। F1 और F2 की डायरेक्शन सेम हो गई, तो इनका रिजल्टेंट जुड़ जाएगा। तो यहां पे मुझे देखना है F नेट 0, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन तब आएगी जब F नेट 0 होगा। यहां F नेट 0 नहीं होगा तो यहां मैं नहीं रख सकता। तो मेरी पहली पोजीशन लेफ्ट साइड की कैंसिल आउट हो गई। बात समझे?
अब मैं बात करता हूं तीसरे नंबर की, ठीक है, कि अगर मैं इस जगह रखूं तो यहां अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये हो गया F2, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन हो गया तो ये हो गया F1। अगेन सेम प्रॉब्लम, यहां दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, F नेट जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट जुड़ जाएगा, तो मैं यहां भी नहीं रख सकता, मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कैंसिल हो गया। तो अब आपको एक कंडीशन निकल करके आती है कि अगर दोनों चार्जेस सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, यहां ये देखो प्लस क्यू प्लस 4q, अगर ये दोनों प्लस क्यू प्लस हो या फिर यहां पे आए माइनस क्यू माइनस 4q, माइनस क्यू माइनस 9q, माइनस क्यू माइनस 16q, अगर इस तरीके के चार्जेस हो तो हमेशा चार्ज को कहां रखेंगे, हमेशा चार्जेस को क्या रखेंगे, मिडिल में। ये हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये ट्रिक है, ठीक है। अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो तीसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन पाने के लिए, तीसरे चार्ज पे फोर्स F नेट जीरो रखने के लिए हम उसको कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। चलिए तो अब ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मान लो मैंने इसको कहीं पे यहां रखा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है मेरी, इससे ये डिस्टेंस तो है मेरी x और ये डिस्टेंस है मेरी l। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, ध्यान देना। अब इन दोनों के ऊपर फोर्स देखता हूं मैं, तो देखो सेम 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 है, यहां पे सेम सेम है तो क्या होगा, रिपल्शन मतलब इसको इधर डालेगा ये F1, और ये दोनों भी सेम है तो इसको इधर डालेगा F2। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो रिजल्टेंट जीरो आ सकता है, आ सकता है, इसलिए बीच में रखेंगे, ठीक है। अब मैं निकालता हूं फोर्स, तो फोर्स ऑन F1 की वैल्यू निकालता हूं मैं। F1 मतलब ये, मतलब इन दोनों के बीच का चार्जेस, इन दोनों के बीच का चार्जेस को कूलम्ब्स लॉ लगाऊंगा, FQQ अपॉन x स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन हो गई 1। और इन दोनों के बीच में मैं कूलम्ब्स लॉ लगाऊंगा तो F2 इज इक्वल टू, यहां मैं लिख दूंगा K, एक चार्ज है मेरा कैपिटल Q, एक चार्ज है मेरा 4Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। या इसको अगर मैं, इस पूरी डिस्टेंस को अगर मैं, देखो ध्यान से, इस पूरी डिस्टेंस को मैं L मान लूं, ये मेरी x हो गई, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, L माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। पूरी डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये बची हुई डिस्टेंस L माइनस एक्स हो गई। तो अब यहां पे फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा, यहां पे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ आ गया आपका। अब वो बोल रहा है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो F नेट जीरो मतलब दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो दोनों फोर्स की वैल्यू रख देंगे, K क्यू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर बराबर K क्यू 4Q ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K गया, Q से Q गया, Q से Q गया, सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4, सॉल्व करेंगे तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 2। अब मुझे ये देखना है कि एक चार्ज तो प्लस क्यू है छोटा, एक चार्ज है प्लस 4Q बड़ा, तो मैं मेरा तीसरा चार्ज छोटे वाले के पास रखूं या बड़े वाले के पास रखूं, मेरे को ये भी चेक करना है, तभी तो आपका नेट फोर्स जीरो आएगा। तो किसके पास में रखूं, ये दो कंडीशन आ गई मेरी। अब इन दोनों कंडीशंस को मैं सॉल्व करता हूं। देखो पहली कंडीशन लेता हूं मैं प्लस वाली, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस 2। दूसरी कंडीशन है L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर माइनस 2। L माइनस एक्स बराबर 2x, L माइनस एक्स बराबर माइनस 2x, यहां हो जाएगा L बराबर 3x, यहां हो जाएगा L बराबर, अगर इस x को इधर ले जाएंगे तो माइनस x, ठीक है। x बराबर हो जाएगा L बाय 3, x बराबर हो जाएगा माइनस L। x बराबर माइनस L मतलब इस वाले डायरेक्शन में, तो यहां तो हम रख ही नहीं सकते ना, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं हो पाएगी।
तो ये वाली कंडीशन होगी, मतलब x की वैल्यू L/3, L/3 मतलब L/3। इसके 3 पार्ट कर लूं मैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, तो x की वैल्यू जब L/3, मतलब इस जगह पे मैं चार्ज को रखूंगा तो मुझे रिजल्टेंट इफेक्ट जो आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो 0 आएगा। ये चार्ज मेरा यहां रखूंगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो अब एक और चीज निकल के आती है कि जो छोटा चार्ज है, मैं तीसरा चार्ज जो रखूंगा वो छोटे वाले के नजदीक रखूंगा। तो अगर आपका सेम चार्ज दिया हुआ है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक तो आप क्या करोगे कि तीसरे चार्ज को बीच में रखोगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या आ गई, ये तो फर्स्ट हो गई, और सेकंड कंडीशन आती है आपकी कि नियर टू स्मॉलर चार्ज। और दूसरा क्या करोगे कि आप जो स्मॉलर चार्ज आपको दिया हुआ है उसके पास रखोगे, ठीक है। अगर दोनों बराबर हैं तो मिड में रख देंगे अपन। अगर ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और तीसरा चार्ज प्लस क्यू है, तो उसको मिड में रख देंगे। लेकिन अगर एक छोटा चार्ज है, एक बड़ा चार्ज है, ठीक है, और दोनों सेम हैं, तो अपन मिड में रख देंगे। चीज क्लियर हुई? और स्मॉलर के पास में रखेंगे, छोटे वाले के पास में रखेंगे। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आए इसकी वापस से रिवर्स करके देखना, नहीं समझ में आए कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है, और वापस बता दूंगा मैं आपको। तो ये पॉज करके फटाफट नोट करो। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। डस्टर किधर है? तो उतार लिया। दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि जो x की वैल्यू है, मतलब अगर इस तरीके का आपने को दिया हुआ है, प्लस प्लस चार्ज है, तो उसको मैं बीच में रखूंगा। और x की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं मैं, कैसे? √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 ब्रैकेट के बाहर L। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। मतलब आप नीट वगैरह में टाइम कम होता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आप शॉर्ट ट्रिक को आप चाहो तो चेक कर सकते हो। विश्वास नहीं हो तो? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो चेक करते हैं इसको। देखो x है √Q, Q1 की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी है? 4Q, Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, ये हो गया L। तो Q √Q तीनों कॉमन आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 1/4 का अंडर रूट होगा 2 प्लस 1 इंटू L। तो ये आ गया आपका L/3, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक एकदम। तो हमेशा जब भी सेम चार्जेस हो मिड में रखेंगे, नियर टू स्मॉलर चार्जेस के पास में रखेंगे, और x की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों चार्जेस अभी तो सेम थे। जब दोनों चार्जेस अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए फटाफट देखो। अगर तीसरा चार्जेस मेरा प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। देखो ये मेरा एफ नेट 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यहां पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है एक, यहां पे मेरा -9Q चार्ज है। स्क्वायर में इसलिए ले रहा हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये मेरा चार्ज है, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई इन दोनों के बीच की, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि तीसरा चार्ज मैं प्लस क्यू कहां रखूं या माइनस क्यू कहां रखूं कि मेरा जो एफ नेट है वो 0 हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन आए। तो इसमें भी 3 कंडीशन हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अगर मैं यहां रखूं तो रखूंगा हमेशा इस पे, तो ये हो गया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्या होगा? रिपल्शन। तो ये हो गया मेरा 1 नंबर, ये हो गया मेरा 2 नंबर, तो ये हो गया F1। अब प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन होगा तो ये मेरा जाएगा इधर F2। तो ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्योंकि एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तीसरी चीज आती है मेरी यहां पे, अगर मैं प्लस क्यू यहां पे रखूं तो माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्शन होगा, ये इधर आएगा, प्लस क्यू रिपल्शन हो गया, ये इधर जाएगा। तो ये पोजीशन भी मेरी पॉसिबल हो सकती है।
लेकिन अगर बीच में कहीं रखूं मैं, प्लस क्यू को मैंने यहां रख दिया, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो F2 और F1 की कंडीशन क्या हो गई, डायरेक्शन सेम हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहां माइनस क्यू चार्ज भी रखूं मैं, तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये मतलब चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप प्लस रखो चाहे माइनस, तो कंफ्यूज मत होना कि सर माइनस है प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। तो अब एक चीज तो मुझे पता चल गई कि या तो मैं 1 पोजीशन पे रखूंगा या मैं 3 पोजीशन पे रखूंगा, मिडिल में नहीं रखूंगा। मिडिल में कब नहीं रखूंगा, when चार्जेस आर अनलाइक, जब चार्जेस समान नहीं हो, सेम नहीं हो, तो मैं मिड में नहीं रखूंगा, मिड में नहीं रखूंगा। या तो मैं रखूंगा 1 वाली पोजीशन पे या मैं रखूंगा 3 वाली पोजीशन पे। तो इसमें भी आपको एक चीज बता देता हूं कि हमेशा हम उसको नियर टू स्मॉलर रखेंगे, ठीक है। तो नियर टू स्मॉलर दोनों में से कौन सा है, ये, तो हम उसको यहां रखेंगे, हम यहां नहीं रखेंगे। अब नियर टू स्मॉलर क्यों रखेंगे, अभी जब अपन न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये आपको याद रखने की चीज है, नियर टू स्मॉलर, और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, एक आधे मिनट में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लो मेरा चार्ज, ये मैंने चार्ज जो है मेरा, ये मैंने रखा है यहां इस पोजीशन पे, ठीक है। अब इस पोजीशन पे रखा है, तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली मेरी, ये डिस्टेंस हो गई x, और ये डिस्टेंस पहले की जैसे मैंने मान ली l, ठीक है। तो चलो पहले मैं निकालता हूं F1। F1 क्या है, इसके कारण इसमें रिपल्शन होगा, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन से कूलम्स लॉ से K Q ओवर x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं इसके कारण फोर्स निकालूंगा, तो इसके कारण ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इधर जाएगा तो F(2) बराबर, और साइन नहीं लेना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो साइन नहीं लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेंगे। क्यों लेंगे वो भी बाद में बताऊंगा जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया F2 की वैल्यू अपन रख सकते हैं K Q 9Q अपॉन, अब ये देखो ये डिस्टेंस है x और ये l प्लस x, तो ये हो जाएगा l प्लस x का होल स्क्वायर। F नेट आपको जीरो करना है, F नेट जीरो करना है, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो F(1) इज इक्वल टू F(2), दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका K Q अपॉन x स्क्वायर बराबर K Q इंटू 9Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। K से K गया, Q से Q गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q गया। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा L प्लस x अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर 9। अब इसमें भी दो कंडीशन होंगी, दोनों कंडीशन कौन सी होंगी देखो जरा, L प्लस x अपॉन x बराबर हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 3, तो सॉल्व कर लेते हैं। L प्लस x अपॉन x बराबर प्लस 3, L प्लस x अपॉन x बराबर माइनस 3। सॉल्व करो तो L प्लस x बराबर 3x, उधर जाएगा तो L बराबर 2x या x बराबर L बाय 2। इधर देखो L प्लस x बराबर माइनस 3x, L बराबर माइनस 4x, x बराबर माइनस L बाय 4, ठीक है। L बराबर माइनस x बाय 4। अब एक तो है x बराबर L बाय 2 हो, और एक है x बराबर माइनस L बाय 4 हो। अब इसकी वैल्यू माइनस L बाय 4, माइनस L बाय 4 मतलब देखो ये फोर्स इधर जा रहा है राइट साइड में, तो ये मेरी पोजीशन जो है, ये x इधर है, x इधर है, तो अब माइनस L बाय 4 अगर मैं देखता हूं इसको, तो माइनस L बाय 4 की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब x की वैल्यू माइनस में किधर होगी, यहां तो पॉजिटिव आ रही है, तो माइनस में इधर की तरफ होगी ना, इधर की तरफ होगी, मतलब इस जगह कहीं पर रखूंगा फोर्स को, जो कि पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए मैं x की वैल्यू को पॉजिटिव लेने के लिए x बराबर L बाय 2 लूंगा, तो ये मेरा यहां रखूंगा फोर्स को, और L बाय 2 मतलब x की वैल्यू इस जगह कहीं, L बाय 2 मतलब इससे आधी, तो यहां पे कहीं पे होगा मेरा फोर्स, ये चार्ज, तो इन दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। दैट मींस क्या हो गया कि ये मेरा जो नेट चार्ज होगा इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। तो
तो ये वाली कंडीशन मेरी सही है। और इसकी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहूं तो शॉर्ट ट्रिक होती है x बराबर रूट क्यू अपॉन Q2 माइनस Q1 इंटू एल। सॉल्व करो, विश्वास नहीं है तो वो तो कभी नहीं है तो सॉल्व करें अपन, तो ये देखो सॉल्व करोगे रूट क्यू अपॉन 9Q माइनस Q L, ठीक है, x बराबर, तो रूट क्यू कॉमन आगे कट गया, 1 अपॉन 3 माइनस 1 L या L/2। तो ये आपका डायरेक्ट ट्रिक भी है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना न्यूमेरिकल लिखें, उसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही आपको जो लॉ है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्त जो हैं उनको भी जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।